फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो आपका कल यानी 11 अक्टूबर को आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो दोस्तों आपको मतलब समझ लो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो 2 नंबर का हो या 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का। सभी प्रश्न आप अटेम्प्ट करके आओगे। 100% इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। समझो आपका पेपर वायरल है और यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, भले ही आप अभी याद ना कर पाओ। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के दौरान आप इन प्रश्नों को याद ना कर पाओ, लेकिन जब आपकी परीक्षा हो जाए तो उसके बाद में भी आप इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से अपन देख लेते हैं। तो देखिए, इकाई 1 के पहले अपन प्रश्न देखते हैं। इकाई 1 का नाम है विलयन। आपको पता है कि इससे पहला जो चैप्टर था ठोस अवस्था, उसको हटा दिया गया है, उससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो त्रैमासिक हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो या फिर अर्धवार्षिक या फिर आपकी बोर्ड परीक्षा क्यों ही ना हो। ठीक है, चलिए, तो अंक 2 से आप देख सकते हो। अंक 2 के लिए प्रश्न सबसे पहले यूनिट 1 से अंक 2 के प्रश्न आएंगे। ध्यान रहे, अंक 2 के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ प्रश्नों पर मैं स्टार लगवाऊंगा, तो प्लीज़ आप स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ के ना जाएं। अगर आप स्टार वाले प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप समझो लगभग 80% आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी को तैयार कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट करके आओगे। तो चलिए देख लेते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखिए, इसमें से बिलियन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये आपका स्टार वाला प्रश्न है। मीन्स यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद करना ही करना है। अगला प्रश्न है संप्रासरी। आप देख सकते हो, मैं स्टार वाले ओनली टिक करता जाऊंगा। ठीक है, और सभी आप देखते चलना। याद करना चाहो तो कर सकते हो सभी को, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। स्टार वाले त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी याद कर लोगे तो त्रैमासिक परीक्षा में जो कल आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप सभी अटेम्प्ट करके आओगे। तो देखिए, यह भी अच्छा प्रश्न मैं अभी स्टार वाले प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। और 5वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अणुसंख्यक गुणधर्म आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आप इन डेफिनेशन को जरूर याद कर लेना, खास करके हेनरी का नियम याद कर लेना। नॉर्मलता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। अगला अपन देख लेते हैं अंक 3 के लिए। अंक 2 में यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, बस इतनी आपको तैयार करने हैं। अंक 3 में देखिए, आप यहाँ से मूलतः स्टार वाला प्रश्न है। आदर्श अनादर्श विलयन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेनरी का विलयता संबंधी नियम लिखो। देखिए, स्टार वाले जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, स्टार वाले प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। चलिए, तो देखिए, 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों स्टार वाले हैं, दोनों को आपको तैयार करके जाना है। एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए, इकाई 2 के लिए अब देख लेते। इकाई दो में से आपका एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ध्यान रहे, 2 नंबर का पक्का आएगा एक प्रश्न। तो 2 नंबर के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए सबसे पहले देख लेते हो, तो आपको यह डेफिनेशन याद कर लेनी है। जितनी भी डेफिनेशन है सभी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, स्टार वाली है, मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता भी बोलते हैं इसको, तुल्यांक चालकता। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। निम्न को प्रवासित कीजिए, संचारण। ठीक है, और यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये स्टार वाला है। इनमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आपको इतना तैयार करना है, संचार तैयार कर लेना, ऑक्सीकरण, शैल स्थिरांक, विद्युत अपघट्ट, फैराडे का प्रथम नियम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको तैयार करना है। यहाँ से आपको 2 नंबर का पक्का मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 से। अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, यूनिट 2 से एक प्रश्न अंक 5 का भी आएगा। ठीक है, तो 5 के में जो आपका प्रश्न है, निर्णय समीकरण जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए खास करके। और यह निर्णय समीकरण वो इस प्रकार से आ सकता है। इस प्रकार से क्यों आ सकता है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, जो पहला पॉइंट दिया है निर्णय समीकरण का, ये वहाँ पर हमने लिख नहीं पाया। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रकार इसके मैथ को समझाइए। pH = 10 केविलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वायु की परिकल्पना कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से जो प्रश्न है वो प्रश्न बैंक जो MP बोर्ड द्वारा जारी की गई उसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है फिजिक्स के पेपर में डायरेक्टली प्रश्न जो है प्रश्न बैंक से उठाए गए हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जितने भी त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं
वो प्रश्न बैंक से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर 90 से 95%। तो कुछ इस तरीके से आ सकता है। निर्णय समीकरण आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ध्यान रहे। दूसरा आपका 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, स्टार वाला है। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। और तीसरा आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या है, कैसे बनाया जाता है। इनको तो आपको तैयार करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और फिर आप तैयार कर सकते हो, कोलरोस का नियम तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके 2 अनुप्रयोग या फिर एक अनुप्रयोग तैयार कर सकते हो। संचरण की परिभाषा लिखिए। यह मैं अभी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बोल रहा हूँ, स्टार वाले याद करो, बाद में आपको सभी याद करने हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। हमने इसमें इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रख दिए हैं ताकि आप बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार करो। आप सभी को पता है त्रैमासिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं होने वाला है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में जुड़ेंगे। आप यदि आपका पेपर खराब भी जाता है त्रैमासिक परीक्षा का, आप याद नहीं कर पाते, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि जो त्रैमासिक परीक्षा के अंक हैं वो बोर्ड परीक्षा में नहीं ऐड होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप इन प्रश्नों को धीरे धीरे आराम से याद करें, ठीक है। बोर्ड परीक्षा तक आप याद कर लें, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे बोर्ड परीक्षा में। और आपकी जो परसेंटेज है वो बोर्ड परीक्षा के आधार पर बनेगी, ना कि त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर, ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा से आपको क्या हो जाता है, कुछ प्रश्न याद होते चलते हैं, धीरे धीरे आपका एक टेस्ट हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार से। चलिए, खास करके 12th और 10th वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11th और 9th वालों के लिए त्रैमासिक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो 10th और 12th वाले, अगर बाई चांस आपका पेपर ख़राब चला जाता है तो टेंशन ना लें कि आपके अब आप परसेंटेज अच्छी नहीं बना पाओगे, आप मतलब टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप अभी भी आप कर सकते हो अगर आप अभी से मेहनत शुरू कर दें। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर चला गया खराब, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से मेहनत स्टार्ट करें और अच्छी तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए, इकाई 3 का नाम है, इससे अंक 2 के लिए मैं स्टार लगवा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तीव्र अवक्रिया वाला स्टार इंपॉर्टेंट है। अर्धायु काल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चारों आप तैयार कर लेना, कहने का मतलब है चारों प्रश्न आपको तैयार करना है यहाँ से, ठीक है। अब अंक 3 के लिए यहाँ से आप देख लेते हैं। स्टार वाला प्रश्न है ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टार वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 प्रश्न इसके नहीं है, ठीक है। ये 2 प्रश्न जो आपका डी ब्लॉक के तत्व है ना, उसके प्रश्न है। अगर आप इनको याद करना चाहो कर सकते हो, अच्छे प्रश्न है, ठीक है। स्टार वाले नहीं है वैसे तो, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये खास करके आप चौथा प्रश्न है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये इसका नहीं है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व है ना, उसका है, ठीक है। तो आप इन खास करके इकाई 3 में आप ये तैयार कर लेना पहले। अब क्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारक और दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, कोटि और आवर्तता में अंतर, ठीक है। यह 3 प्रश्न आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। तो इतना प्रश्न कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, लेंथ नेट क्या है, इनका पृथक्करण के ये 4 यूनिट के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 यूनिट के इधर ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये 4 यूनिट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किसके, 4 यूनिट के। तो इसमें 4 यूनिट में स्टार वाला है, पहला स्टार वाला, दूसरा स्टार वाला, तीसरा स्टार वाला, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों में से आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। चलिए, अगला इकाई 5 में आप देखते हैं अंक 2 के लिए। तो अंक 2 के लिए इसमें से पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न, ठीक है। इन दोनों में से आपको 100% मिल जाएगा 2 नंबर का। अब बात 1 भी 2 भी मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, 2 भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप द्विकुल और संकुल में अंतर याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। संकुल योग क्या है याद कर सकते हो। और यह आपको IUPAC नाम सभी के बनाने आनी चाहिए, यानी सभी के IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से लगभग आपको 2 नंबर के मिल ही जाएंगे, ठीक है। आप इनको सभी को तैयार कर लें, सभी के नाम याद कर लें, ठीक है। और इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। EN क्या है, प्रभावी परमाणु संख्या, ठीक है। इकाई 6 की बात करते हैं जल्दी से। हेलो एल्केन और हेलो एरिन इसका नाम है पार्ट का। अंक 4 के इसमें से प्रश्न आएगा 1। तो ध्यान रहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सभी रिएक्शंस को याद कर लें, सभी रिएक्शंस को। इसमें एक रिएक्शंस और नई ऐड की गई है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया या फिर आइडोफॉर्म अभिक्रिया, आपने सुनी होगी, ठीक है। और हुंसडीगर अभिक्रिया करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे हेलो फॉर्म जो अभिक्रिया है, आइडोफॉर्म अभिक्रिया है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितनी भी आप रिएक्शंस देख रहे हो सभी आपको तैयार करनी है, एक भी रिएक्शंस आपको छोड़नी नहीं है, सभी तैयार करनी है। यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी डबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है।
S1, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और इनको आप तैयार कर सकते हो। DDT क्या है, BSc क्या है, ठीक है, गैमेक्सिन, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आ जाए तो आप करके आ जाओगे, ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ। चलिए इकाई 7 के देख लेते हैं। इकाई 7 में आपका देखिए, आपका पेपर में त्रैमासिक परीक्षा में ओनली यूनिट 7 तक ही आएगा, यानी अध्याय 7 तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, इसमें ओनली आपके 3 क्वेश्चन है। अंक 3 का आपको 100% इन तीनों में से मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो वेक्टर मेयर, इसमें देख सकते हो आप प्राथमिक जो एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, इनमें जो विभेद करना है ऑक्सीकरण के आधार पर। इसमें आप देख सकते हो वे हाइड्रोजनीकरण के आधार पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें अंतर करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है। वे हाइड्रोजनीकरण के आधार पे, ऑक्सीकरण के आधार पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले वे हाइड्रोजनीकरण के आधार पे आपको तैयार कर लेना है। और वेक्टर मेयर मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट, खास करके ये बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर आता है। त्रैमासिक परीक्षा का कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकता है, लेकिन यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आ सकता है और इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो आएगा ही आएगा, त्रैमासिक परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, आएगा ही आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा, 100% आएगा। 3 नंबर आपके ये पक्के होने वाले। अब चलिए दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि यूनिट 7 तक ही आपका त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। आगे के प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट देंगे, तब हम आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। जैसे आपकी त्रैमासिक परीक्षा खत्म हो जाएंगी तो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।